नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग शाकुशल होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत कोई भी एग्जाम्स हो या यूपी पुलिस का कोई एग्जाम्स हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम्स हो, वर्तमान समय में हर एक एग्जाम में यूपी जीके की अत्यंत महत्वपूर्णता है और इससे कम से कम आपके 10 से लेके कभी कभी 25 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं। ऐसे क्रम में यूपी जीके का संपूर्ण समाधान लेके द एग्जाम्स अड्डा आप लोगों के समक्ष उपस्थित है। इसमें आज सेकंड क्लास है और आज के दिन हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में। वैसे ये क्लास आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसके बारे में सब कुछ जानते होंगे, किसी के लिए कोई नया डाटा नहीं होगा, परंतु अगर आप क्लास से जुड़े हुए हैं तो क्लास को कंप्लीट देखिएगा। कंप्लीट देखने के बाद इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ को आप लोग पढ़िएगा। अगर आपको लगता है इस क्लास में कुछ नए इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उन इंप्रूवमेंट्स को करने के लिए मैं लगातार सजग रहूंगा। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के अंतर्गत सबसे पहले तो हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के आधार पर कितने कौन सा राज्य क्षेत्र पड़ता है। इसके बाद जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के नाम को लेके क्या क्या परिवर्तन किया गया, नामकरण को लेके क्या चेंजमेंट्स हुए हैं, राजधानी को लेके क्या क्या परिवर्तन किए गए, नाम, राजधानी, क्षेत्रफल, जनसंख्या और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर लाइन रेखा को एक बार समझेंगे। बस तो आज की क्लास यहां तक इन पॉइंट्स में चर्चा होगी। इन सभी की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। अगर आप यूपी जीके की क्लास से नहीं जुड़े तो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये क्लास आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने में अहम योगदान देगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आते हैं अपने बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश को क्षेत्रफल के आधार पर बांटा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा राज्य है? चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आप लोगों को दो तरह से पूछा जाएगा। एक तो किलोमीटर में पूछेगा, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दूसरा इसको मील में भी याद रख लीजिएगा। इसका जो मील में क्षेत्रफल आता है वो 93,023 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है। 023 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है। ठीक, कंफर्म हुआ। अब देखो क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में दोनों पॉइंट याद रखिए। क्षेत्रफल है कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर या 93,023 वर्ग मील है। क्योंकि एक बार डाटा लेखपाल के एग्जाम में इसने वर्ग मील में पूछ लिया था तो क्वेश्चंस गलत होने की संभावना ज्यादा हो गई, इसलिए दोनों डाटा आप याद रख लीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है तथा क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% भाग अंगीकृत करता है। मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 7.33% भाग उत्तर प्रदेश में विद्यमान है। अगर ये जनसंख्या के आधार पर चर्चा करें तो चौथा सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी जनसंख्या के क्रम में भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी जो जनसंख्या है वो 98,28,12,341 है। ये जनसंख्या हुई थी सन 2011 में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा प्रस्तुत है। कितने? लगभग 19,28,00,000 यहाँ की जनसंख्या है। क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर या 93,023 वर्ग मील है। दोनों डाटा ध्यान रखना, दोनों डाटा आपसे पूछा जाता है। चौथा सबसे बड़ा राज्य तो बाकी तीनों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी तीन कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे याद रखिएगा, सबसे पहले नंबर पे थारो मारो राजस्थान है। दूसरे नंबर पे याद रखिएगा मध्य प्रदेश पड़ता है। मध्य प्रदेश के बाद थर्ड नंबर पे पड़ता है महाराष्ट्र और फोर्थ नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश। कैसे याद रखना है? सबसे पहले थारो मारो पधारो राज्य जो है राजस्थान सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर पे जहां पे टाइगर्स की जनसंख्या सबसे ज्यादा अधिक है अर्थात मध्य प्रदेश। थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र और फोर्थ नंबर पे उत्तर प्रदेश। अब हम उत्तर प्रदेश के स्ट्रक्चर के बारे में, डाटा के बारे में गणना करें तो उत्तर प्रदेश कहां पे विद्यमान है। उत्तर प्रदेश का अगर क्षेत्र देखेंगे तो जब आप भारत का मैप अध्ययन करेंगे तो भारत का मैप जैसे सपोज ये कंप्लीट भारत का मैप है, भारत के उत्तर में उत्तर प्रदेश स्थित है। पूरा ध्यान से देखा जाए तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश स्थित है, उत्तर प्रदेश विद्यमान है। इस वजह से जब उत्तर प्रदेश के नाम के बारे में चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला नाम क्या था, सबसे पहले किस तरह से था, तो उस बारे में देखिए। जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेजी कालक्रम में 1836 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नाम के बारे में चर्चा होती है। चलिए इस बोर्ड को थोड़ा सा आगे स्विच कर लेते हैं ताकि हम लोग आगे की क्लास देख सकें, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्लासेस होंगी। पॉइंट ध्यान रखो। चलो जो जो पॉइंट्स लिखा है अगर आपको लिखने की इच्छा तो लिख लीजिए। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या है कितनी? 19,98,12,341। सन 2011 की जनगणना में ऐसा था, नई जनगणना का डाटा आता ही ये डाटा अपग्रेड हो जाएगा।
क्षेत्रफल के आधार पर भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य। पहला तारोमारो राजस्थान, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र और फोर्थ नंबर पे क्या है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पे भारत का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% है, जो 2,40,928 डाटा इसमें से शायद या तो टाइपिंग वाले ने कोई गलती की है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर या 93,023 वर्ग मील पड़ता है। प्राचीन नामकरण के बारे में चर्चा करें तो सन 1836 की चर्चा करते हैं, ये डाटा याद रखना। सन 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था। क्या नाम था? उत्तर पश्चिमी प्रांत था, और इसका हेडक्वार्टर आगरा में होता था। हेडक्वार्टर की लाइंस ना याद रहे तो याद रखें। सन 1836 में बोलना स्टार्ट करो। सन 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था। इसके बाद इसमें आगरा और अवध के क्षेत्र को मिला दिया गया। कौन कौन से क्षेत्र मिले? दो क्षेत्र मिले इसमें, एक आगरा का क्षेत्र मिल गया तथा अवध का क्षेत्र मिल गया। जहां आगरा और अवध के क्षेत्र मिल गए वहां पे इसका नाम परिवर्तित हो गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। आगरा व अवध ये कब पड़ता है? सन 1877 में। सन 1877 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन वर्तमान क्षेत्रफल का वर्तमान क्षेत्र में आगरा व अवध राज्य को मिला लिया गया और उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। आगरा व अवध का प्रांत इसमें और ऐड कर दिया गया। यहां पे प्रांत और लिख देना, उसके बाद ही जाके आपका नाम डाटा बनेगा। फिर सन 1992 में किया सन 1902 की चर्चा होते हैं। 1902, 1937 और 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश का नाम पड़ता है। 1836 में इसका क्या नाम था? सन 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था। 1836 के बाद 1870 में क्या होता? आगरा और अवध राज्य क्षेत्र को मिला लिया गया, इसलिए नाम पड़ता उत्तर पश्चिमी प्रांत व आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। 1870 के बाद 1902 में उत्तर पश्चिमी प्रांत को हटा दिया जाता है, केवल नाम रखा जाता है आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। सन 1937 में आगरा व अवध को भी हटा के केवल और केवल संयुक्त प्रांत नाम रखते हैं, जिसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। यूपी फुल फॉर्म नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है यूनाइटेड प्रोविंस। इसका नाम याद रख लीजिएगा, यूनाइटेड प्रोविंस। इस तरह से आपको याद हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस, यहां पे नाम इसका पड़ चुका था। फिर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का दोबारा से रिकैलिब्रेशन होता है या पुनर्गठन होता है और उत्तर प्रदेश का नाम वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश प्राप्त होता है। इसी वजह से 24 जनवरी को प्रतिवर्ष 24 जनवरी को यूपी स्थापना दिवस मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। अभी कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस आने वाला है, तो ध्यान रखिएगा इसकी थीम क्या रहेगी, इसमें कौन कौन से इवेंट्स हुए, किसी को कुछ पुरस्कार मिलता है, तो इन सभी डाटा को याद रखिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के एग्जाम की तैयारी करें तो ये डाटा तो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, इसकी शुरुआत सबसे पहले सन 2018 में की गई थी। अब थोड़ा सा और डाटा याद रखिए। पहले उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान राज्य क्षेत्र है, इसके अलावा उत्तराखंड भी भारत में उत्तर प्रदेश में ही शामिल रहता था। उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर, कितने डाटा याद रखो, 13 पहाड़ी जिलों को काटकर एक नया राज्य बना दिया गया था, जिसको उत्तरांचल नाम से तत्कालीन जानते थे। उसके बाद उत्तरांचल का नाम परिवर्तित होकर उत्तराखंड पड़ गया। उत्तर प्रदेश के 13 राज्यों को या 13 जिलों को, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट के 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिलों को काट के उत्तरांचल राज्य बनाया गया, जिसका नाम 2007 में उत्तराखंड पड़ता है। तो ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान सिचुएशन की, आज उत्तर प्रदेश किस तरह से दिख रहा है, वहां तक के गठन की प्रक्रिया है। पहला नाम कब पड़ा? सन 1836। क्या नाम था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1836 और 1870 पड़ा, आगरा और अवध के प्रांत को जोड़ लिया गया। इसके बाद सन 1902 में क्या हुआ? 1902 में उत्तर पश्चिमी प्रांत हटाया गया, आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत नाम रख दिया गया। फिर 1902 के बाद 1937 में पढ़िए, केवल संयुक्त प्रांत रखा गया, बाकी चीजों को लिखने में दिक्कत आती तो हटा दिया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम मिलता है, जो उत्तर प्रदेश कहलाता है। इसी वजह से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। यूपी स्थापना दिवस की सबसे पहली शुरुआत सन 2018 में हुई थी। एक डाटा और याद रखो, वर्तमान जो उत्तर प्रदेश की सिचुएशन है, इसमें उत्तराखंड को अगर मिला दिया जाए तब कंप्लीट उत्तर प्रदेश बनता है। और ये कंप्लीट उत्तर प्रदेश ये कंप्लीट उत्तर प्रदेश कब तक रहता था? ये रहता था सन 2000 तक। 2000 में क्या किया गया? उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काट कर एक नया राज्य क्षेत्र बनाया गया, जिसका नाम रखा गया उत्तरांचल।
उत्तरांचल को पुनः परिवर्तित किया गया, उसके नाम में परिवर्तन हुआ और उसका नाम परिवर्तन हो गया, नाम बनता है उत्तराखंड। 7 सालों तक इस क्षेत्र का नाम क्या रहा था? इस क्षेत्र का नाम उत्तरांचल रहा था। कब गठन हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को। अब चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश में राजधानी को लेकर क्या क्या परिवर्तन किया गया, किस तरह से चेंजमेंट्स है, उन पॉइंट्स को देखते हैं। ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश की अगर राजधानी के बारे में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की पहले राजधानी जब 1836 में हम लोगों ने पढ़ा था, इसका हेडक्वार्टर कहां था? आगरा में। आगरा के बाद प्रशासनिक सुविधा के लिए 1858 में इसकी जो राजधानी थी उसको इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। सन 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी। उसके बाद 1858 में प्रशासनिक सुविधा क्रम के अनुसार, ताकि आगमन प्रस्थान आसान हो सके, इसलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया। 1921 में लखनऊ को राजधानी बनाया गया, परंतु अभी ये आंशिक रूप से कार्य थी। लखनऊ के साथ कई कार्य केवल इलाहाबाद से ही संचालित होते थे। इसके बाद किया गया, सन 1935 में पूर्णतः लखनऊ से सभी कार्य प्रारंभ हो गए और अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश जो है इसकी राजधानी का, इसकी राजधानी पड़ती है लखनऊ में और इसकी राजधानी लखनऊ बनती कब है? सन 1935 में। ये दो डाटा याद रखिएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश का खुद का नाम उत्तर प्रदेश का मिलता है, उत्तर प्रदेश को अपना नाम उत्तर प्रदेश सन 1950 को मिलता है। वो भी कब? 24 जनवरी सन 1950 को। 24 जनवरी क्या मनाएगा? यूपी स्थापना दिवस। यूपी स्थापना दिवस की शुरुआत कब होती है? सन 2018 से। पूरा डाटा कंप्लीट हो गया, डाटा कंफर्म हो गया। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी बन। देखो, जब राजधानी लखनऊ बनी तो ये लखनऊ क्या होगी? ये लखनऊ रहेगी यहाँ की प्रशासनिक राजधानी। तो आज भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है? तुरंत लगा देना लखनऊ। इलाहाबाद में क्या है? उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, इलाहाबाद हाई न्यायालय, इसलिए उत्तर प्रदेश की अगर न्यायिक राजधानी पूछ ले तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी इलाहाबाद या वर्तमान समय में जिसका नाम प्रयागराज है, प्रयागराज में स्थित है। अभी भी उसका नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है। अभी फॉर्म देखा तो एएससी आया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट कमीशन, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है? लखनऊ। और न्यायिक राजधानी क्या है? इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज के नाम से वर्तमान समय में जानते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी के बारे में चर्चा करें तो वाराणसी। वाराणसी कंफर्म हो गया। ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश की धार्मिक व सांस्कृतिक धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी है। अगर आर्थिक राजधानी के बारे में चर्चा कर ले तो अर्थ कमाने में सबसे बढ़िया उत्तर प्रदेश का है कानपुर। कानपुर में सर्वाधिक उद्योगपति रहते हैं, इस वजह से उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्या कहलाएगी? उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर कहलाएगी। कंफर्म हुआ? यूपी की डाटा चलो कंप्लीट करते हैं। अभी तक क्या क्या पढ़ा? ध्यान से स्वाइप अप करना दिमाग में। उत्तर प्रदेश के पहले नामकरण के बारे में पढ़ा, 4 ईयर याद होगा क्या? 1836 बाद क्या पढ़ा? 57 के बाद 1836 से 70 बाद क्या पढ़ा? 1902 के बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? कंफर्म करो, कंफर्म तुरंत, ठीक है। 1902 के बाद हम लोगों ने देखा 1937 के बाद 1950, ठीक। यूपी का नाम वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का पड़ता है 24 जनवरी सन 1950 को। उत्तर प्रदेश का नाम पड़ता है सबसे पहले कब मनाएगा? 2018 में। यूपी का कंफर्म। अब उसकी राजधानी क्रम के बारे में चर्चा करो। उत्तर प्रदेश की राजधानी सबसे पहले हम लोगों ने हेडक्वार्टर पढ़ा आगरा में 1836। 1858 की चर्चा कर ले तो राजधानी इलाहाबाद स्थानांतरित की गई, जिसको वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। फिर 1921 लखनऊ आंशिक रूप से, 1935 से पूर्णता। अब ये जो इलाहाबाद थी यहां पे सुप्रीम कोर्ट की, सॉरी, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की स्थापना थी, तो हाई कोर्ट की स्थापना की वजह से इसे न्यायिक राजधानी कहलाया जाने लगा। धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी और आर्थिक राजधानी कानपुर। अब अगर उत्तर प्रदेश की सीमा को देखा जाए, उत्तर प्रदेश को ध्यान से पढ़ा जाए तो ध्यान रखोगे, अगर उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला पूछ ले, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला, उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित बलिया जिला उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कहलाता है, तथा पश्चिमी जिला शामली कहलाता है। पूर्व से लेके शामली तक की या बलिया से लेके बलिया से लेके शामली तक की या पूर्व से लेके पश्चिम तक की उत्तर प्रदेश की चौड़ाई के बारे में पूछ ले तो याद रखिए कि यह 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में बलिया के आखिरी पॉइंट से लेकर शामली के आखिरी पॉइंट तक पहुंचने में 650 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन है? बलिया। पश्चिमी जिला कौन पड़ता है? शामली। शामली वर्तमान समय में एनसीआर में शामिल हो चुका है। शामली शामिल हो चुका है किसमें? एनसीआर में। अगर उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर
और अगर यही पश्चिमी जिला सॉरी दक्षिणी जिला के बारे में बोले तो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला सोनभद्र है। सहारनपुर से सोनभद्र का आखिरी पॉइंट तक की दूरी 240 किलोमीटर की है, तो ये भी डाटा याद रखना। उत्तर प्रदेश में पूर्व से लेके पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? 650 किलोमीटर। उत्तर से लेके दक्षिण तक की चौड़ाई लंबाई सॉरी उत्तर से लेके दक्षिण तक की दूरी कितनी है? 240 किलोमीटर। अब देखो ये जो डाटा यहां पे था आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला क्या पड़ता है? सोनभद्र। इन जिलों के नाम याद रखिए। अगर उत्तर प्रदेश में जिलों की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। अब ये देखिए, अब उत्तर प्रदेश को ये चीज तो आपको कंफर्म हो गया कि क्षेत्र उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। मील में कितना होगा? 90 क्यों लिख दिया मैंने? 93 लिखना था। एक सेकेंड, चलो कोई नहीं, चलो ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल वर्गमील में बोले 93,023 वर्गमील उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अब इतने बड़े क्षेत्रफल को उत्तर प्रदेश में जिलों में विभाजित किया गया, तो उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। 4 माह के लिए एक अल्पकालीन जिला बनाया गया जिसको महाकुंभ क्षेत्र नाम से जानते हैं। इस वजह से कुछ जगह आपको 76 देखने को मिल जाएगा, परंतु ये अल्पकालीन, ये पूर्णताकालीन नहीं है, इस वजह से इसको ध्यान मत रखना। 75 का डाटा याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अल्पकाल के लिए या टेम्परेरी तौर पर बनाया गया, तो वो 76वां जिला था जिसको महाकुंभ के नाम से जानेंगे। इसको कुंभ की स्पेशल क्लास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। कुंभ की स्पेशल क्लास यूपी जीके में भी होगी, स्टैटिक जीके में भी होगी और जीके सेक्शन में भी होगी। अब यहां पे देखो 75 जिलों के डाटा देखते हैं। उत्तर प्रदेश को अगर जिलेवार अध्ययन किया जाए तो 75 जिले हैं और इन 75 जिलों को 18 मंडल के अंतर्गत विभाजित किया गया। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, मंडलों में 75 जिले हैं। इन 75 जिलों में 351 तहसीलें हैं। अब 351 तहसीलों के बारे में ध्यान रखो। आवास विकास के बारे में बोले, उत्तर प्रदेश में कुल 54 आवास विकास परिषद है। विकास प्राधिकरण 28 है। विशेष आर्थिक प्राधिकरण क्षेत्रों के बारे में चर्चा करें तो 5 है। नगर व नगर समूहों के बारे में चर्चा करें तो वो 918 है। कुल गांवों की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में 1,06,744 गांव है। ग्रामीण आबादी इनमें 97,814 रहती है। जिला पंचायत कितने? 75। ग्राम पंचायतों की चर्चा करें तो 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कैंट की चर्चा करें तो कुल 13 कैंट हैं। नगर निकायों की चर्चा करें तो 17, पालिका परिषद 198, नगर पंचायतें 546 हैं। अगर उत्तर प्रदेश में योजनाबद्ध नगर की चर्चा करें, जो प्लान्ड सिटीज हैं उनकी संख्या 3 है और इन तीनों के नाम याद रखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, न्यू कानपुर सिटी। न्यू कानपुर सिटी का भी निर्माणाधीन है, इसमें कार्य चल रहा है। अगर उत्तर प्रदेश के आर्थिक संभागों की चर्चा कर ले, 75 जिलों को इकोनॉमी के तौर पे या आर्थिक संभाग के तौर पे 4 मुख्य भागों में बांटा गया। ये चारों याद रखिए, जिसमें से सबसे बड़ा जो मुख्य भाग है वो है पश्चिमी आर्थिक संभाग 30 जिलों के साथ। दूसरा पूर्वी आर्थिक संभाग जिसमें 28 जिले हैं। इसके बाद केंद्रीय आर्थिक संभाग जिसमें 10 जिले हैं और पूर्वी आर्थिक संभाग में 7 जिले हैं। याद रखो, अगर अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश को आर्थिक संभाग के तौर पे 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पश्चिमी आर्थिक संभाग, पूर्वी, केंद्रीय और पूरा पश्चिमी आर्थिक संभाग जो 30 जिलों के साथ है, पूर्वी आर्थिक संभाग 28 जिलों के साथ, केंद्रीय आर्थिक संभाग 10 जिलों के साथ और ये चौथा होगा आपका बुंदेलखंडी आर्थिक संभाग जिसमें 7 जिले हैं। अगर उत्तर प्रदेश में पंचायतों के बारे में चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं का पंचायतों में 1/3 का पार्टिसिपेशन है या 1/3 का आरक्षण है, जिसको 33% आरक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। अब चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के मंडलों के बारे में। अगर उत्तर प्रदेश को मंडलों के भागों में डिवाइड किया जाए, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं जिसमें से 3 सबसे बड़े मंडल हैं और इन 3 सबसे बड़े मंडलों में 6 जिले विद्यमान हैं। 6 जिलों में कौन कौन से? एक लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल और दूसरा मेरठ मंडल। कानपुर, लखनऊ और मेरठ मंडल सबसे बड़े मंडल है जिनमें 6 जिले हैं। अब एक एक को देखना चालू कर दीजिए। 6 जिले वाले मंडल कौन से हैं? 3, कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल, मेरठ मंडल, ये सबसे बड़े मंडल है। इसके साथ 5 जिले वाले 2 मंडल हैं, अयोध्या व मुरादाबाद।
चार जिलों वाले मंडलों की चर्चा करें तो 8 मंडल है। अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, देवीपाटन, बरेली मंडल, प्रयागराज मंडल, चित्रकूट मंडल। 3 जिलों वाले की चर्चा करें तो मिर्जापुर मंडल, आजमगढ़ मंडल, बस्ती मंडल, झांसी मंडल, सहारनपुर मंडल। अब देखो ये जो मंडल है, मंडलों के आपके मुख्यालय पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा लखनऊ मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको तुरंत बता देना लखनऊ में। कानपुर मंडल का कहाँ पे, आपको तुरंत बता देंगे कानपुर में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले इसी तरह से कि मेरठ मंडल का मुख्यालय कहाँ है, मेरठ में। आगरा मंडल का मुख्यालय कहाँ है, आगरा में। परंतु यही अगर आपसे पूछ ले देवी पाटन मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तब आप देवी पाटन नहीं बताएंगे। देवी पाटन मंडल का जो मुख्यालय है वो गोंडा में स्थित है। तो इस तरह से कुछ नाम याद रखिए। चित्रकूट मंडल के बारे में चर्चा करें तो चित्रकूट धाम मंडल का बांदा में मुख्यालय है। बस ये दो मंडल के मुख्यालयों का नाम इनके नाम से भिन्न है, इसलिए ये मंडलों के नाम और मुख्यालय नाम दोनों याद कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको डाटा इसका भी समझ में आ चुका होगा। मंडलों में देखो देवी पाटन मंडल गोंडा, चित्रकूट धाम का क्या है बांदा में। जिले की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या तो 75 है, पर ज्यादातर जिलों के हेड उन्हीं के अंतर्गत हैं, मुख्यालय का नाम सेम है। कुछ जिलों के नाम और मुख्यालय नाम अलग अलग है, उनके यहाँ लिस्ट दी गई, उनको देख लीजिए। जैसे अमेठी मंडल गौरीगंज, संत कबीर नगर, संत कबीर रे खलीलाबाद में, संत कबीर नगर का है खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में, कौशाम्बी मंजनपुर, भदोई ज्ञानपुर संभल पवास में, अंबेडकर नगर अकबरपुर, कुशीनगर पडरौना, कानपुर देहात अकबरपुर माती, सिद्धार्थ नगर नौगढ़, सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज जालौन उर्रई और फरुखाबाद फतेहगढ़। तो ये आज का कंप्लीट डाटा था। जहां पे एक छोटी सी एरर है, इस एरर को मैं आपको सही करवा के ही पीडीएफ भेजूंगा कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक संभाग में जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा तो ध्यान रखना पूर्वी संभाग में 28 मंडल है और बुंदेलखंडी संभाग में 7 मंडल है। 7 मंडल कहां पे, दो नाम याद रखिए, बुंदेलखंडी संभाग, ठीक, बुंदेलखंडी आर्थिक संभाग में 7 जिले हैं आर्थिक संभाग, ठीक। बाकी डाटा यहाँ का सही था। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सेशन, हमारा प्रयास पसंद आया होगा। अगर सेशन प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, एक और गुड न्यूज, कनिष्क सहायक का जो वैलिडिटी बैच एक्सटेंशन हुआ है 3116 पोस्ट वाला, इसके बारे में ध्यान रखना। एक चीज और कि इसका फ्री बैच आप लोगों के समक्ष आने वाला है और ये फ्री बैच आप लोगों का 31 जनवरी तक वैलिड रहेगा। इसके बाद इसकी फीस पे होगी, तो 31 जनवरी तक आप इस बैच से जुड़ जाइएगा। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया हो। सेशन को यहीं रख रहे हैं, मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।